चलिए एवरीवन, वेलकम अबॉर्ड। हम थोड़ी सी एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन करेंगे आज, और उसके बाद फॉर्मल जो हमारा प्रेजेंटेशन होगी, हम बात करेंगे ऑन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग मेथड्स, हाउ वी कैन मिमिक इट। एंड हम बात करेंगे जी कि चार्ट देखे बगैर ट्रेडिंग कैसे की जाती है। ऑलराइट, आज 16 फरवरी 2024 है। आपको जो वीडियो मिलेगी ये प्राइवेट वीडियोस हैं सारी, आप लोग पे करते हो तो यू आर द ओनली पीपल हु रिसीव दिस वीडियोस। तो प्लीज इसको पब्लिकली आपने शेयर नहीं करना है। पब्लिकली मैं अपना कंटेंट डालता तो पता नहीं कब का मैं स्पॉटलाइट पे फेमस भी हो जाता और मेरा यूट्यूब भी मोनेटाइज हो जाता है। मेरा तो यूट्यूब 2012 से है, तो मेरा अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ। उल्फत साहब खाबे बना रहे हैं किचन में। उल्फत साहब क्या कुक कर रहे हो यार? मैंने कल बटर चिकन बनाऊंगा एंड आई विल सेंड यू द पिक्चर्स। यूट्यूब पे रेसिपी मेरे पास आई है बड़ी जबरदस्त। तो मैंने चिकन ब्रेस्ट मंगवा लिए हैं, मसाले मंगवा लिए हैं, कुकिंग क्रीम मंगा ली है। तो कल फिर आप देखो। और मेरा ख्याल से जब मैं खाना कोई बनाता हूँ ना, वो फिर जो है ना, आप कहोगे कि ये सर आप ट्रेडिंग भी करते हैं क्या? आप 5 स्टार होटल में शेफ भी थे, आपका ये कमेंट होगा। तो रियाज साहब और मैं बातें कर रहे थे, तो रियाज साहब बोल रहे हैं जी कि उन्होंने रिसर्च की है, बल्कि मैंने सबको जो है ये टास्क दिया था कि प्लीज हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग पर आपने पहले रिसर्च करनी है। जब आप रिसर्च कर लोगे, वीडियोस देख लोगे ना, फिर हम उसके ऊपर बातें करेंगे। ठीक है। उल्फा साहब बना रहे हैं भिंडी गोश्त, क्या बात है यार। राज साहब, आपको इमारात में आपने ट्राई किए वो बामिया लहम, मरक बामिया लहम ट्राई किए? नहीं सर। कैसा होता है? ये भिंडी गोश्त ही है, लेकिन ये कोयती या खलीजी स्टाइल का है। उल्फा साहब, अगर आप वो नहीं वाले भिंडी गोश्त हमारे स्टाइल वाला खाओ ना, तो आप वो भूल जाओगे जिस तरह का पाकिस्तान में भिंडी गोश्त बनाते हैं। तो वो से मैं अपनी मामा से पूछ के आपको रेसिपी बाद में दे दूंगा किसी वक्त। सर, ठीक मैं है। मुझे ना भिंडी कीमा बहुत पसंद है। मैं भिंडी कीमा अच्छा बना लेता हूँ। अच्छा, मैं बहुत गोश्तखोर आदमी हूँ, तो अगर घर में दाल पकी है इसका मतलब मैं KFC ऑर्डर करूंगा, लेकिन अब खा लेता हूँ। अब शायद उम्र हो रही है, अब तो बाहर शादी से हो गई है खाना। ना अब। अब शादी भी हो गई है, मतलब वो शादी का तो कोई लिंक नहीं है। बट स्टिल मैं बट खा ओके। लेते हैं, खा लेते हैं। अब नखरे नहीं करते। लेकिन आई ऑल्सो सर। वर्क फॉर अ मेस मैनेजर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर 4 ऐसी की तरह। सो उल्फत साहब नोज कि क्वालिटी इंग्रेडिएंट खाने में क्या होगा। मैं स्टेक्स भी बड़ी कमाल की बनाता हूँ। मेरा बल्कि एक फ्रेंड है, मेरा एक रूल है लाइफ का, एक प्रिंसिपल है, मैं मैरिड लोगों के घर नहीं जाता। ठीक है, मैरिड फ्रेंड्स के घर। सही। तो अनलेस आई हैव अ वाइफ विद मी, यहाँ तक कि अगर मैरिड फ्रेंड की वाइफ भी घर पे नहीं है ना, तो फिर भी मैं इसके घर नहीं जाता। तो लेकिन इस बार गैदरिंग थी, तो अब वो जा रहा है अपनी, उसकी वाइफ करिए ट्रैवल, और हम लोग जो है ना, कुकिंग प्रोग्राम हमने बनाया कि एक्टिविटी करनी है मेमोरी, क्योंकि हम क्लास फेलोज हैं सिर्फ आपस में। तो हम क्लास फेलोज सही। बाहर से फ्रेंड्स एक्सेप्ट करते भी नहीं है। तो मेरा है स्टेक शेक बनेगी ट्यूसडे वाले दिन। एंड कल मैं खुद बनाऊंगा बटर चिकन, तो आपको फोटोज शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो जी, श्योर सर। रियाज साहब बात कर रहे थे जी कि हमने सिंथेटिक प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बात करनी है। सारा कुछ मैं वो हम किसी और टाइम डिटेल से तफसील से सेशन करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने आपको ट्रेड करके भी दिखाना है। एक नॉन रिलायबल ब्रोकर के ऊपर छोटे थोड़े से पैसे डालने हैं, उसको ट्रेड करना, उसको फिर निकाल लेना है। ठीक है। सर नहीं यूज करना चाहिए बॉट, और ये बॉट किसी को नहीं यूज करना चाहिए, खास तौर पे पाकिस्तान में रहते हो तो बॉट नहीं यूज करना। बॉट के लिए आपको VPS चाहिए, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। और अच्छा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जो है ना, जो किसी किस्म का नहीं होता, उसकी फीस $35 पर मंथ है। अगर $35 पर मंथ है, तो फिर बॉट ट्रेड करने के लिए भी 5-10 हज़ार डॉलर जेब में हो ना, कि मजा है कि $100, $50, $30 रोज का मैंने फिर दुखता नहीं है। लेकिन बॉट्स का बड़ा मसला है। मैंने बहुत अरसा पहले एक रोबोट बनाया था, पता नहीं मेरे पास फाइल है कि नहीं, MT4 के ऊपर। वो बड़ा सिंपल सा था। मैं चार्ट निकालता हूँ और आपको बताता हूँ बॉट का टेक्निक है, आप लोग हंसोगे कितना इजी बॉट है। वो सिर्फ नैस्डैक के ऊपर था बॉट। ठीक है। और उसको मैं यूज करता था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये मैनुअल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप इस तरह भी ट्रेड कर सकते हो मैनुअली, लेकिन वो रोबोट के लिए इजी था। सिंपल रोबोट बनता है। सो लेट्स गो ऑन ए ब्लैंक चार्ट, और इस पे हम मूविंग एवरेज ऐड कर देते हैं 200 की। ये बॉट था बनाया मैंने। अगर आपके पास कोई प्रोग्रामर, आप किसी फ्रीलांसर को जानते हो, उसको बोल सकते हो। ठीक है। पाकिस्तान में तो बिजली नहीं होती, तो राउटर कट ऑफ हो जाते हैं। बॉट के जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ बिजली जाती है ना, तो फिर रोबोट जो है काम करना छोड़ देता है, वो नए सिरे से लगाता है। कई प्रोग्रामर्स कहते हैं कि जी नहीं, इसको फिक्स किया जा सकता है, सॉल्व हो चुका है भाई। असली पैसे जब दाव पर लगे हो ना, तो बंदा इस तरह के फजूल रिस्क नहीं लेता। बॉट का जो टेक्निक थी, बॉट बॉट का जो मेथड था, वो बिल्कुल ये है। ये 200 मूविंग एवरेज, इसके ऊपर आप डालो LT राउंड नंबर्स। ठीक है। 1 आवर का चार्ट आपने यूज करना है। सर, ये दो। स्क्रीन नजर नहीं आ रही।
अच्छा अभी शेयर करते हैं आपके साथ, ये सॉरी, ये दिस इज दी नैस्डैक चार्ट, ठीक है। इस पे आपने 200 मूविंग एवरेज 1 आवर के चार्ट पे डालनी है। उसके बाद आप क्या करोगे, एल टी राउंड नंबर्स का आपने इंडिकेटर डाल देना है। अब हम जाएंगे जी, एल टी राउंड नंबर्स को थोड़ा दुरुस्त करते हैं, और इधर हम कर देते हैं 1000, ठीक है, हो गया। ऑलराइट, अभी इसको हम देखना है, हम इसको कर देते हैं 100, 100 लाइनें चाहिए मुझे। अच्छा, ये क्या है, इथों इधर से लेकर 500 से लेकर 600, हाँ जी, ओके। अब इसके अंदर बॉट का क्या रूल था, बॉट का रूल ये था कि उसने सिर्फ बाइंग एक्टिविटीज करनी है। अगर तो प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है ना, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो उसने 14,200 पे खरीदना है, 14,300 पर बेच देना है, 14,300 पे खरीदना है, 400 पे बेचना है, एंड इट विल कीप ऑन बाइंग। इट विल बाय द डिप्स, लेकिन उसके ऊपर कैप लगा हुआ है। ये मैं आपको रूल्स बताता हूँ, अगर आपको बहुत ही मसला है, बहुत ही बोर्ड का नशा चढ़ा हुआ है और आपकी तसल्ली नहीं हुई, ठीक है, और घर वालों के पैसे, अपने पैसे जाया करने, ये है बॉट की स्पेसिफिकेशन। ये लो मैं आपको बताता हूँ, नैस्डैक ट्रेडिंग बॉट। सेशन कुछ करना था, सेशन कुछ और हो गया, मैंने 15 मिनट की क्लास रखी कसम से। नैस्डैक, नैस्डैक ट्रेडिंग बॉट, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स, ठीक है। कैपिटल $1,000, ठीक है। नोट, it should be it should be only on US Tech M, all right, कैपिटल $1,000। अच्छा, $1,000 कैपिटल है। ट्रेड साइज, ट्रेड साइज इज इक्वल टू लो रिस्क 0.03, मैक्सिमम कैप लिमिट, मैक्सिमम कैप इज 5 ट्रेडिंग ऑर्डर्स। ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग स्टाइल बाय ओनली, बाय ओनली, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, indicators for the robot, indicators for the robot, 200 EMA or SMA, doesn't matter। अच्छा, और strategy for the bot, strategy for the bot, Pero walang if gas category. price, कुछ नहीं Nakalagay होता na yun. यार, कुछ नहीं होता, क्यों डांट रहे हो? if price is above 200 मूविंग एवरेज में, मूविंग एवरेज कोई भी जनरल मूविंग एवरेज, ठीक है, बाय every 100 round number with target TP of 100 पॉइंट्स, ठीक है। ये पैरामीटर्स हैं, ओके। इफ नो स्टॉप लॉस, नो स्टॉप लॉस, इफ ट्रेड goes against against you by every 250 points for dollar cost averaging, maximum of 5 times, only if candles are above 200 EMA. No trades to be executed if price is below 200 EMA। ये बॉट का क्राइटेरिया है, ये रोबोट के तरीके है इसको बनाने का, ये सेट एंड फॉरगेट टेक्निक है, सेट एंड फॉरगेट मेथड है, ओके। हर 250 पिप्स के बाद जो है ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करेगा। नाउ हियर यू गो, वॉच हियर, ये आपको सीधा सीधा आपको, हम जाते हैं टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम 1 आवर चार्ट। ये देखो, यहां पर बाय किया, इधर ये गलत ट्रेड हो गई,
टारगेट हिट नहीं हुआ, अब नीचे जाना शुरू हुआ है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग नहीं करेगा, वो पोजीशन ऊपर के ऊपर पड़ी है। अब यहां से लेकर आप ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आया है, ठीक है। अब देखो ये 250 पॉइंट से ज्यादा का फासला है, यहाँ पर बाय हो गई, ये ऊपर चले गया, उसको कवर किया, इसको कवर करने के बाद जो ऊपर बनते जाएंगे ट्रेड उसको उसने बुक करते जाना है भैया ने। समझ आ गई? क्लियर हो गया? ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ये ऑटोमेट की जा सकती है। किस तरह आपको ऑटोमेट करोगे इसको, किस तरह करोगे? थोड़ा सा ट्रेडिंग सीखने के लिए ना रीसेट स्किल्स भी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें खुद आपने डिस्कवर करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर लिख लो, फ्रीलांसर्स फॉर मेकिंग MT5 EA, ठीक है ना। ये देखो लिस्ट आ जाएगी कौन कौन रोबोट बनाते हैं, ठीक है। इधर गए, रोबोट्स, MT5 एक्सपर्ट एडवाइजर बोलते हैं उसको, रोबोट को। रोबोट एक्चुअली यूज करना इलीगल होता है, इसलिए उन्होंने वर्ड एक्सपर्ट एडवाइजर की दिया कि ये एडवाइस देता है, अगर आपने उस एडवाइस को साथ ट्रेड कराना है वो आप अपनी जिम्मेदारी पे करते हो, ठीक है ना। रोबोट्स यूज करना इलीगल है। MT5 एक्सपर्ट। और अब मैं इतने सालों बाद मुझे पता चला है कि MT5 में सेल क्यों लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये कितना अच्छा हो गया। ये देखो, आई विल डेवलप MT5 एक्सपर्ट एडवाइजर, जो सस्ता है अच्छा है जो भी है, उस भैया के पास जाओ और उसको बोलो, ओए सुन, ये जो पैरामीटर्स है ना मुझे इस तरह का रोबोट बना के दे, ये तरीका है वो तरीका है, इस तरह करे, इस तरह उसको एक्सप्लेन कर दो वीडियो के अंदर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। यही वीडियो दे दो, वो भैया तुम्हें बना के दे देगा। बट डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ इट, डू इट मैनुअली। क्यों पैसे फजूल में खर्चने? डोंट थिंक कि अपने रोबोट को ऑटोमेट कर लिया तो पैसे हम छपने शुरू हो जाएंगे। खपना है, जो चीज मैनुअली रूह वाली चीज कर सकती है ना, वो रूह के बगैर वाली नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन है जाती, ये मेरा पर्सनल और जाती ओपिनियन है। सजावल साहब, सेटिस्फैक्टरी सेशन आपको ही दे दिए मैंने, हाउ वाज इट? कुछ समझ आई है, कुछ पता लगा है? कुछ नई टेक्निक? सेशन किसी और चीज का था, किसी और चीज पे हो गया। जी रियासत, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जी सर, बेहतर है ये, लेकिन साथ में वही आप बता रहे थे ना, जो प्राइवेट सर्वर है वो उसकी फीस पे करके देन रोबोट को यूज किया जाता है। हाँ जी, ये देखो ना, हाँ जी। ये हम चेक कर लेकिन लेते हैं। ये देखो, अब मैं इसलिए चलो करा दिए ये वाली बात, VPS फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग बॉट। हाँ जी, मैं इसलिए बता दी कि चलो अब सारे पुराने हैं तो सबको थोड़ा हाथ बैठ गया मेरे तरीके से, पता है बेसिक्स सबको आगे होंगे, मैं ज्यूम करूँ कि सबको बेसिक्स आ गए, ठीक है ना। ये जी। देखो, बेस्ट VPS फॉर बॉट्स पीयर सर्वर, कितने इसकी फीस है? टॉप हम लिख लेते हैं, टॉप 5 VPS फॉर बॉट ट्रेडिंग, ठीक है। ये थोड़ी सी बेसिक चीजें कर लिया करो यूज आप लोग। बेस्ट, ये देखो बेंजिंगा, कौन सा ये, हर किसी ने अपना लगाया हुआ है। क्लाउड जी, इसने नाम दे दिए हैं भैया ने। ये देखो, व्हाट इज VPS सर्वर, व्हाट इज फॉरेक्स VPS। ये जैसे मैं अपना यूट्यूब का कंटेंट भी बना लूंगा, वाई आर यूजिंग, ठीक है, हार्डवेयर रिसोर्सेज अप टू टाइम लोकेशन, इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होता। अब वो नाम तो बता यार, ये क्लाउड जी, अच्छा। क्लाउड जी पे गए, प्राइसिंग, $10 का। मैं $10 में से बिलीव तो नहीं करता। अच्छा, ये प्रॉपर है, इतना 8 GB का तो होना यार, आठ ठीक है जी ना। बी 37। 36 डॉलर, बैंडविड्थ भी अच्छा मिल रहा है। रोबोट को एक्यूरेसी चाहिए, जिस तरह बंदा अच्छा खाता पीता है ना, तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट को भी फिर अच्छा फीड करना पड़ता है, ठीक है ना। जी। कोई रीजन है इन्होंने ये चीजें बनाई है ना जब तक पैकेज ले। तो $36 का है। तो आप देखो कि आप 3 माइक्रो लॉट अगर ट्रेड करते हो 0.03 नैस्डैक पे, तो आपको $3 हर 100 पॉइंट्स पे आ रहे हैं। आप अगर महीने के 500 1000 पॉइंट जमा कर लेते हो, ठीक है, लेट्स से 3x मल्टीप्लाई बाय 500 पॉइंट्स, दिस इज जस्ट $150, तो इट्स नॉट वर्थ इट। सही। इसमें से 35 काट लो डॉलर के, चलो 35 ये काट लिए, 35 उसके डाल लो। रोबोट जो बना के देगा $250 वो खींच लेगा, जिस तरह वो वकील होते हैं ना, कि हम सिर्फ आपसे 1 लाख रुपए लेंगे जी, वो कोर्ट की फीस आ गई, फलां फीस आ गई, वो लाख की जगह वो 6 लाख ले निकलवा लेते हैं आपसे, तो ये वो सीन है। ओके,
तो ये सही आपको है। आपके बेनिफिट के लिए चीजें बताई जाती हैं, और आपके बेनिफिट के लिए ही चीजें मैं नहीं बताता। ओके, चलें जी, लेट्स टॉक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स हैं जिनका जो कंप्यूटर होता है ना, सिर्फ वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कॉस्ट करते हैं, उसके अंदर क्वांटम कंप्यूटर्स यूज होते हैं, और उनके ट्रेडिंग अकाउंट्स कुछ $100, $1000, लाख डॉलर की नहीं होते, उनके ट्रेडिंग अकाउंट्स मल्टी मिलियन मल्टी बिलियन डॉलर्स के होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स, दे आर मूविंग वेरी फास्ट। आप क्या देखते हो? आप क्या ट्रेडिंग कर रहे हो? आप इधर जा रहे हो, ये मैं F9 दबाया अभी, हियर, ये मार्केट ऑर्डर आ गया, ठीक है। क्या ये मूवमेंट हो रही है 1 सेकंड के अंदर? 1 पिप, 10 पिप। और भाई आपको स्कूल में सेकंड्स बताए हैं, मिली सेकंड भी होते हैं, माइक्रो सेकंड्स भी होते हैं, नैनो सेकंड्स भी होते हैं। इतना इन डेप्थ जो है चले जाती है दुनिया, और साइंस ने तो वैसे ही तरक्की कर ली है। आपके पास सिर्फ 1 पिप को आप रख के ट्रेड कर रहे हो, आपके पास पाउंड पे 1.2400 है। चलो, ये आप ट्रेड कर रहे हो 4 डेसिमल पॉइंट्स। ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के पास एक्सक्यूज मी, साहब मुझे लगता है मुझे भी कोई मसला हो गया। सलामत ठीक है, सलामत। थैंक यू जी। ये उनके पास ये चीज है, ये एक्स्ट्रा डेसिमल्स हैं। आप $3000 आते हैं तो आप छलांगे मारते हो कि हमें कमीशन वाला अकाउंट मिल गया, स्प्रेड फ्री अकाउंट मिल गया, जीरो स्प्रेड अकाउंट मिल गया है। आप इस तरह खुश होते हो। ये देखो, जिसके पास पैसा होता है ना, तो ब्रोकरेजेस, इन्वेस्टमेंट कंपनीज उसको टेलर मेड ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स और अकाउंट्स देती हैं। उनके पास ये चीज है। वो लोग क्या करते हैं, उनको उनकी जो प्राइसिंग है वो कुछ इस तरह होती है। उनका पिप जो है मिनी पिपेट्स, मिली पिपेट्स, नैनो पिपेट्स तक चले जाता है। और ये इसी मूवमेंट के अंदर, ठीक है ना, मिलियंस ऑफ डॉलर इंजेक्ट करते हैं और बगैर वजह के पैसे भी कमाने शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब जी हमारे पास तो ये सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अब ये एक ट्रिक है जो मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहता, तो मैंने कहा चलो बता देते हैं। ट्रिक पता है क्या है? ये देखो, हम गोल्ड के ऊपर चूंकि आजकल रुझान हमने किया हुआ है, हम गोल्ड ट्रेड करते हैं। मैंने आपको जानबूझ के ऐसे सिखाया है, ऑलवेज, फिर मैं रिपीट करूंगा, जानबूझ के इसलिए सिखाया होता है क्योंकि मेरा कोर्स, मेरे मटेरियल, मेरी प्रेजेंटेशन सब पाकिस्तानी इकोनॉमी और आपकी जो भी मौजूदा इनकम है जो आप कमाते हो, उसके लिहाज से मैंने डिजाइन किया हुआ है। मैंने आपको ये सिखाया ना कि 1800 से लेकर आपने, ये ही पॉइंट है, वो ये जो एक्स वाई है इनको इग्नोर करना है। 1800 से गोल्ड अगर गया है यहां से 1800.1, ये एक पॉइंट होता है, और एक माइक्रो लॉट पे इसकी वैल्यू होती है 10 सेंट। ये मैंने आपको जानबूझ के सिखाया हुआ है। 1800 से अगर गोल्ड जाता है, प्लीज अगेन आई एम रिपीटिंग, वॉच वेरी केयरफुली। वो दो, इसको काउंट नहीं किया, इसको काउंट नहीं करना। ये पॉइंट होता है आपका जो अकाउंट का लेवल है, आपका जो नॉलेज है, जो स्किल है, वो इस वक्त ऐसी है। ठीक है, 1800 से लेकर 1810, सॉरी, 1801.0, दिस इज 10 पॉइंट्स, दिस इज 10 पॉइंट्स, इक्वल टू, इसकी होती है $1। $1। फिर 1800 से लेकर 1810.0, दिस इज इक्वल टू 100 पॉइंट्स, और ये बनते हैं आपके $10। ठीक है, ऐसे ही है रियाज साहब? जी सर ऐसे ही है। अच्छा, ओके, नेक्स्ट, 1800 से लेकर 1900, ये आपके, ये आपके हैं 1000 पॉइंट, विच इज इक्वल टू $100। ये आपको पॉइंट सिस्टम मेथड क्लियर होना चाहिए। ओके, हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग को मिमिक कर सकते हैं। मिमिक मतलब उनके जैसे उसके लेवल पे आ तो नहीं सकते, लेकिन उनके इस मेथड या इस इंफॉर्मेशन से इसको हम अपने हक में कैसे यूज करें। ये कुछ इसी तरह ही है कि जब बंदे के ओवरसीज रिश्तेदार आते हैं, ठीक है, उसको मिलने जाते हैं, वो टांगे क्रॉस करके बैठा है, तो जो लोकल्स होते हैं वो भी क्रॉस कर लेते हैं। वो जिस तरीके से रैपर खोलता है चॉकलेट का, उसी तरह कॉपी करते हैं ना, तो हमने मिमिक करना है।
इन लोगों को आप किस तरह करोगे? ये गोल्ड में आपको इसको काउंट करते होते हैं, मैंने आपको नहीं सिखाया और पर्पस नहीं सिखाया। ये तीनों को काउंट करते हैं हम। अगर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग को मिमिक करना है, इन तीनों को काउंट किया जाता है, लेकिन उसका बैकफायर क्या है? बैकफायर ये है, स्टिकिंग टू द स्क्रीन। ना आप वॉशरूम जा सकते हो, ना खाना खा सकते हो, बीवी बच्चों को छोड़ो, आप अपने पेरेंट्स को भी खाने को पड़ोगे अगर इस तरह ट्रेड करोगे। ठीक है, तो आखिरत क्यों खराब करनी है? तो सुकून से कमाओ, इस तरह आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वन आपने इसको देखना है कि भाई मेरा एक माइक्रो लॉट है ना, अब मेरा भी यहाँ पे कंसंट्रेशन एनर्जी कंज्यूम होने लगी है और मेरे भी सर दर्द शुरू हो गई है। ठीक है, सो आपने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, फोकस के साथ सुनना है। यानी ये सिखाने वाले को अगर सिर में दर्द हो रही है, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों को भी टीस पड़ेगी सिर में। ये देखो, ये पॉइंट होता है, ये एक पॉइंट है। वो पॉइंट नहीं है, आपको पता है जो आप जिस चीज को हम पॉइंट बोलते हैं, ऑयल इतने पॉइंट्स चले गया, ये गोल्ड इतने पॉइंट्स चले गया, नाटक, ये इनको पॉइंट्स नहीं बोलते, इनको टिक्स बोलते हैं, TICKS, टिक्स। ओरिजिनल पॉइंट्स, असल पॉइंट्स ही हैं। वो जो पिप है ना, वो चौथा नंबर है, पांचवें नंबर को हम पॉइंट कहते हैं। ओके, सो दिस इज वन पॉइंट। और अब वन पॉइंट की क्या वैल्यू है? 10 सेंट्स नहीं है, वन पॉइंट की वैल्यू है, मैच कोई प्लीज चेक कर ले इधर, ये पॉइंट वैल्यू चेक कर लो जरा एवरीवन। ठीक है, मुझे अभी समझ नहीं आई, चले मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा तो नहीं देन आई विल नहीं, ये अंडरस्टैंड। नहीं, फिर आगे नहीं जाएंगे हम, ये समझना जरूरी है, सब चेक करो। एवरीवन ओके चेक दिस, वी विल नॉट गो फर्दर। ओके, अभी दोबारा बताएं सर, ये पॉइंट आप किसको बोल रहे थे? मतलब ये ये 1800.123 जो है, ये थ्री जो है ये पॉइंट है। एक सेकंड, मेरा कंप्यूटर जैम हो रहा है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। श्योर कंप्यूटर हो गया फ्रीज। Annie, I'm gonna make you the admin for this webinar just for emergency, okay? In case I get श्योर। shut shut down. Annie, here you go. Make host. Yes. Oh नहीं, मुझे यार just make me host again. I'll make you co-host. Just hold on, हम थोड़ा ये admin system जरा handle कर लें। Let me call her. मुझे लगता है कहीं हमारे साथ लोग ज्वाइन करने के बाद ना गायब भी होते हैं। Sorry, just hold on everyone. Okay, अब हमने करना है co-host. Yes. ओके, चलें। अगेन एवरीवन फोकस। ये पॉइंट जरूरी नहीं तो कोई फायदा नहीं आगे एक्सप्लेन, आगे एक्सप्लेनेशन होती नहीं है इसके बाद। ये मैंने आपको बताया है कि 1 2 3। रियाज साहब आपके लिए तो एक्सेप्शन है यार, आप तो यू आर नॉट फीलिंग वेल, सो इट्स टोटली फाइन, आई डोंट माइंड। लेकिन बाकी जो हैं भाई, हमारे ग्रुप में आकिब साहब ने, एजाज साहब ने, उल्फत साहब ने, सनाउल्लाह साहब ने ठेका नहीं लिया वो इंटरेक्ट होने का। एवरीवन शुड पार्टिसिपेट, आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू पार्टिसिपेट, क्योंकि रिजल्ट्स देखने मुझे भी, मैं इतना खपता हूँ जरा, 1000 रुपये आपको क्या लगता है मैं ऐसे कोठियां में आता हूँ? ये आप लोगों की एक कमिटमेंट टू शो यूर सीरियस। ठीक है ना, आई डोंट इवन नीड दैट मनी। जब मैं फ्री में कराता था कोई टेंशन नहीं करता, जब पैसे देते हैं लोग फिर टेंशन पे करते हैं। आई डोंट रियली केयर अबाउट द मनी फॉर द सेशंस। लेकिन मुझे एटलीस्ट आप अपनी परफॉर्मेंस और फीडबैक तो शेयर करो, दैट यू आर पेइंग अटेंशन एंड यू डूइंग समथिंग। नेगेटिव फीडबैक भी मिलेगा, इट्स मोर वेलकम, तो मैं उसको इंप्रूव करूंगा आप लोगों के लिए। ऑलराइट, सो सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, कोई शर्माने वाली बात नहीं, मैंने डांटा है कभी किसी को? ओके चलो, अब स्क्रीन नजर आ रही है यार? ये गलत टाइम पे चीजें खराब हो रही। ओके, 1800.123। मैंने आपको ये नहीं सिखाया हुआ, मैंने सुनाया हुआ ये मैंने आपको बताया हुआ कि लास्ट टू जो होते हैं इनको आपने काउंट नहीं करना। ठीक है, अब हम काउंट कर रहे हैं क्योंकि हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मिमिकिंग मेथड। आप इसको HFT ट्रेडिंग नहीं बोलोगे, आप उसका फिर मजाक उड़ेगा। ठीक है, अगेन 1800.1
से लेकर 1800.2, ये एक पॉइंट की मूवमेंट है जिसकी वैल्यू है 10 सेंट्स। लेकिन आप अगर 1800.123 तीसरा डेसिमल काउंट कर रहे हो और 1800.124 ये आपका बनता है ओरिजिनली। इसे हम 1 पॉइंट नहीं बोलते जो ऊपर वाला है, इसको असल में बोलते हैं टिक। मुझे चूंकि प्लेन और सिंपल लैंग्वेज में सिखाना होता है तो मैं आप लोगों के लिए उस तरह मॉडिफाई कर लेता हूँ वर्ड्स को। ये ओरिजिनली दिस इज 1 पॉइंट, और मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैथ्स चेक कर लें कि इसकी फिर एक पॉइंट की वैल्यू होती है 0.001। ये क्या अमाउंट में ठीक लिख रहा हूँ? कोई मैथ्स में कैलकुलेट कर ले जरा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं सर, वो डिपेंड करेगा। अगर इफ यू आर कंसिडरिंग 0.123, अगर तीन जो डिजिट हैं इसको अगर आप काउंट करेंगे ना, अगर हाँ जी, एक डिजिट को काउंट करेंगे आप 10 सेंट, ठीक है, देन उसको आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है। 10 की तो जगह पे दो होंगे तो वो 1 सेंट होगा, ठीक है। देन अगर तीन होंगे तो 0.001 जी। अच्छा ठीक है। एक तो 10 सेंट एक 10 के सेंट डिवाइड बाय कितना करना है? 1000। 30, अभी 300। वाई 300? वन 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 इज इक्वल टू 10 सेंट, टू विल बी 1 सेंट। ये भी एक जो है वो 10 सेंट के इक्वल है। अगर दो होंगे, दूसरे को हम काउंट करेंगे तो वो एक यार सेंट होगा। रियाज साहब, आप नहीं, आई कैलकुलेट एम कर लो, सॉरी। आप भी कैलकुलेटर खोल लो ना, कैलकुलेटर खोल लो शहजादे। एक वन मिनट जस्ट। वन टिक, एक टिक में कितने? अच्छा, एक टिक में 100 पॉइंट होते हैं, यानी एक टिक में 100 पॉइंट है, तो पॉइंट एक वन मिनट, को हम 100 से मैं स्प्लिट लाइट ऑन करेंगे। कर दूं और कैलकुलेटर ले लूं। हाँ जी। और कौन यार? एवरीबडी सपोर्ट अस, सपोर्ट रियाज साहब एंड मी। ये आउट ऑफ कोर्स हम चीजें डिस्कस करें तो थोड़ा वॉलंटियर करें। इधर माशाल्लाह इतने अच्छे लोग आए हुए हैं, एनी यूर हियर, आकिब साहब भी है, जुनेद साहब, सजावल साहब, सलमान साहब, आकिब साहब सनाउल्लाह आ गए साहब। हैं? हाँ जी, सनाउल्लाह अच्छा। साहब। यार ये वेरीफाई करो कैलकुलेशन, नहीं तो फिर फायदा नहीं है ये। मैंने हम्म। डिस्प्ले, मैंने बताया ये ट्रेडिंग रिस्की भी है, मजे की भी है। ये उसको सूट करती है जो कमरे से बाहर निकलता नहीं और कुर्सी पे पूरा दिन बैठा रहता है, ये उसके लिए सबसे अच्छी ट्रेडिंग चीज है। बट इट्स गुड टू नो, इट्स गुड टू लर्न, इट विल हेल्प लेटर ऑन। वो जो टींडा है ना, सॉरी, जिसके मैंने आपको वॉइस मैसेज भेजा था, मेरा दोस्त है जो क्लास 5 फेल और इतना बड़ा अच्छा ट्रेडर है, वो इसी तरीके से ट्रेड करता है। लेकिन वो घुसा ही रहता है फोन के अंदर। वो उसको आप देखोगे, हर उसने पॉइंट्स के अंदर, 3 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स के अंदर जो है, वो कमा के निकल रहा होता है, हेज कर रहा होता है उस। यानी हमारी हेजिंग 10 पिप की होती है, या नहीं सॉरी, 50 से 70 पिप का हम हेज करते हैं। वो भैया 3 पॉइंट्स के अंदर करके उड़ा के निकालते हैं पैसे, लेकिन उसके पास काम कोई नहीं है ना। ठीक है। तो एवरी वंस लाइफ स्टाइल, पर्सनैलिटी एंड personality towards the market is different. So it's not suitable. Not every method is for everybody. कई लोगों को मूविंग एवरेज कॉस्ट पसंद है, किसी को मुझे चार्ट डिस्ट्रॉय पसंद है, किसी टाइम नहीं है। अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं डीएनटीएस करूँ, साफ बात है, गोल्ड के ऊपर या ऑयल के ऊपर या नेस्डेक के ऊपर। आई वुड गो फॉर डीएनटीएस, देसी नेस्डेक ट्रैप सिस्टम, प्रिंस नेस्डेक ट्रैप सिस्टम, हाउएवर यू वांट टू नेम इट। 5 बाय स्टॉप ऊपर लगाए, 5 सेल स्टॉप नीचे लगाए, मार्केट खली वाली जाए, 100 पॉइंट मेरा हेड हो गया, 300 पॉइंट जब जाएगी मैं 5 को 4 से काट दूंगा, सिंपल एज दैट। तो वो मेरा दोस्त 3 से 5 पॉइंट्स के बाद करता है। ये 10-20 पॉइंट्स मैं अगर कर रहा हूँ डीएनटीएस भी, वो 3 से 5 वो निकल आता है। तो बहरहाल, so what's the calculation everybody? आई थिंक सही है सर, यही वाला। सही है ना? जी। हाँ। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेट मी टेल यू द प्रॉब्लम। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। let me tell you the problem. Let's go back to the whiteboard. पहले हम इधर जाते हैं, ठीक है? लेट्स गो टू द स्क्रीन। स्क्रीन नजर आ रही है, आई एम श्योर। ओके, कंट्रोल एम किया। ये पहला पार्ट ऑफ द सेशन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग पे है, कोई बीच में ब्रेक नहीं आएगी क्योंकि मैंने दोस्त साथ घूमने जाना है, तो हम उसको कवर करेंगे, ये इसको ट्रेडिंग विदाउट इंडिकेटर्स एंड लुकिंग एट द चार्ट। ये देखो, अब प्रॉब्लम इसमें पता है क्या है? हम अगर गोल्ड पे जाते हैं ना,
तो इस पे 200 पॉइंट का स्प्रेड है, इसमें 200 पॉइंट का स्प्रेड है। तो ये 200 पॉइंट मींस, इधर आप देखो, 20 सेंट। 20 सेंट्स। ठीक है, तो एक पिप तो मार्केट एक सेकंड में मूव कर लेती है ना। एक पॉइंट, सॉरी, एक पॉइंट नहीं, ये हो गए फिर 100 पॉइंट। ये एक यानी एक पॉइंट में 100, एक टिक में, जिसे हम पॉइंट बोलते हैं वो पॉइंट नहीं होता, यानी एक टिक इज इक्वल टू 100 पॉइंट्स। 100 पॉइंट्स, ये भी गौर से बात सुननी है, ये सारे स्टेप्स। एक टिक में 100 पॉइंट होते हैं। एक टिक जो होता है वो 10 सेंट ऑन, मैं लिखता हूँ, ऑन 0.01 लॉट ऑफ गोल्ड। ठीक है, इसको लॉट को ऐसे लिख देते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म में, वन ऑन 0.01 लॉट ऑफ गोल्ड, 0 पॉइंट, हाँ, तो इसका मतलब, सॉरी, 1 tick इज इक्वल टू 100 पॉइंट्स, विच मीन्स 10 सेंट जो होता है, 10 सेंट्स के अंदर 0.001 पॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ पे इशू है आपका, आप समझ लो 250 पॉइंट्स का वो है स्प्रेड। प्रॉब्लम 250 पॉइंट्स की स्प्रेड है, और एक सेकंड में मार्केट मूव कर लेती है, लाइक 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स। आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि 20 पिप्स के अंदर, 20 टिक्स के अंदर अंदर 2000 पॉइंट्स होता है। ठीक है, 2000 पॉइंट, 2000 पॉइंट पता है क्या है? ये 1800 से लेकर 1802। ठीक है, ये आपका 200 पॉइंट है, ये 200 पॉइंट। ठीक है, ये 200 पॉइंट के अंदर आप बड़ी लॉट साइजेस यूज करके ना, सर आपने, ये जी जी, 2000 पॉइंट्स है ना ये? ये 2000 पॉइंट होगा। जी। जी जी हाँ सर, सर। 2000 होगा। सॉरी सॉरी, ओके, 2000 पॉइंट्स, ये 2000 पॉइंट्स है। ओके, अब आपने क्या करना है कि इसमें यूज होती है बड़ी लॉट्स। 1000 के ऊपर जो है 0.01 नहीं यूज होती, 1000 के ऊपर उसमें यूज होती है 0.1 से, 0.01 से आप टेस्ट कर सकते हो। आपने पर ट्रेड्स जो हैं, पर राउंड, ओके, हम हेजिंग करते हैं ना, 3 बाय 3 सेल लगाई। ठीक है, इस तरह आपने क्या करना होता है, अब यहाँ पे थोड़ा विजुअली देख लो। आपने ट्रेड्स लगा दी, बाय स्टॉप लगा दिए, 1802, 1804, 1806, बहुत छोटा फासला रख रहे हो, और साथ इस तरह 3 सेल स्टॉप लगा दिए। ये टोटल रेंज जो है ना, 100, 150, 200 पॉइंट की नहीं है, ये टिक्स की नहीं, अब आदत पड़ गई है ना, पॉइंट्स क्योंकि सिखाए ऐसे आप लोगों को। ठीक है, जी ये टोटल रेंज जो है, इसको हम मिनी पॉइंट्स का लफ्ज दे देते हैं, हमारा कोर्स हम जैसे मर्जी लेबल करें। ठीक है ना, अगर पाकिस्तान में साइडवेज मार्केट को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं तो हम भी रीलेबल कर सकते हैं बात। ठीक है ना, इसको हम मिनी पॉइंट्स कह देते हैं। ठीक है ना, अब ये जो है हमारे पास कितने की रेंज होगी, तीन तीन, 3 3 9, 9, ये ऑलमोस्ट आप लगा लो 9 से 12 पॉइंट्स की रेंज है, यानी इसमें 1200 मिनी पॉइंट्स हो गए। तो आप इजीली इजीली 60 पॉइंट्स के ऊपर आराम से निकल जाओगे और फंसोगे भी, और उधर से दोबारा आपने राउंड, वही तरीका है, वही मेथड है, लेकिन इसमें हमने डिस्टेंस जो है हर पोजीशन में श्रिंक कर लिए ताकि हम जल्दी निकलें। अब ये इनमें से जब भी ट्रेड कहीं भी जाती है, वेयर एवर, विच एवर डायरेक्शन इट चूजेस, ठीक है, इधर से ऊपर गई, इधर से नीचे गई, फंस गए हम। लेकिन गुड थिंग क्या है कि हम लेस देन 20 पॉइंट्स की रेंज में, 20 पॉइंट्स ये वाले टिक्स वाले, ठीक है, इसको हम मिनी पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। 20 पॉइंट्स के अंदर आप फंस गए हो, तो आप मार्केट तो 120, 200 पॉइंट जाती है, तो 60 पॉइंट्स के बाद अगर आप निकल भी जाते हो बाहर ब्रेक इवन पे, आपने क्या करना है, वही
3 के साथ 2 उड़ा देनी है और वहां से दोबारा से ट्रेड करना शुरू कर देना और उसको हैंडल करते जाना, छोटी वाली नीचे ट्रेड को, एंड यू विल कीप ऑन मेकिंग मनी कंसिस्टेंटली। $2-3 $2-3 $1 बार बार आपने पकड़ के निकलना है, इन आउट इन आउट इन आउट के फारा करना। सिंपल एज दैट। लिमिटेड नंबर ऑफ पोजिशन रखें, 5-10 पोजिशन रखें, 20 पोजिशन तक जा सकते हो लेकिन नहीं जाना। ठीक है, ये है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। इसको मैं यहीं पर रोक रहा हूं, इस सब्जेक्ट को आगे नहीं जाएंगे। इसको वीडियो को आपने दोबारा दोहराना है, नोट्स लेने हैं, और किधर फंस रहे हो सिर्फ ये नहीं कि कुछ समझ नहीं आई, जो चीज समझ नहीं है वो भी लिखना है। और ये टेक्निक बैकफायर कैसे करेगी, किस तरह आपके अगेंस्ट जा सकती है। आपने जनाब क्या करना है कि जब इसको वीडियो को दोबारा दोहराएंगे ना, आराम से कुर्सी पे बैठ के सुकून वाली जगह पे जहाँ पे खामोश का रोला ना हो, चाय का अपने सुड़का लगाना है और देखना है, इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है। चार्ट हिफ्ज होना चाहिए आपको बाय हार्ट अब तक, कि इधर जब फंसेंगे तो अगली मूव, अगली चीज क्या होगी कि हम निकल आए। लेकिन आपका टारगेट $2-3 है, $2-3 का के फिर स्टार्ट करना है, $2-3 $2-3 $2-3, यू हैव टू वर्क इन दिस वे। सॉरी। ठीक है, अब जो है यार मेरे ख्याल से काफी नहीं है यहाँ, स्क्रीन ट्रेडिंग में देख लो, 1 मिनट में मैसेज चेक कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। अभी यहां तक जो किए ना, इसके क्वेश्चंस फेंको, आगे हम कंटिन्यू करते हैं खलास। जब मेरा वीकेंड है, फैमिली डे एंजॉय करना, मैं आप लोगों को टाइम देता, देन इट्स ओके, वी विल सैक्रिफाइस। जी। ऑयल ने अभी अभी मैंने गोल्ड सिखाया ना, ऑयल पे कर सकते हो, लेकिन अगर आपके एक्सपीरियंस है, ऑयल के पॉइंट सिस्टम का आइडिया है, फिर आप कर लो, लेकिन इस तरह कैलकुलेट कर लेना। यूज दिस व्हाइट बोर्ड एज अ रेफरेंस, इसकी फोटो खींच लो, ये जो सेक्शन है ना, इसको एज अ रेफरेंस आप यूज कर लो। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट एक दफा। ऑलराइट, अब प्लीज इसके रिलेटेड क्वेश्चंस फेंको आप, फिर मैं आगे जाता हूँ। अच्छा सर, अभी जो लास्ट पार्ट था, अभी जो स्क्रीन शेयर की है ना आपने, उसकी जो हाँ लेफ्ट साइड वाला जो आपने रेड एंड ग्रीन लाइंस जो आपने वो किए ना, काइंड ऑफ हेजिंग का, उसको थोड़ा सा हाँ, रिपीट करेंगे इफ यू डोंट माइंड। ये हेजिंग है, लेकिन इसमें श्रिंक किया हुआ हमने। हम लोग जो है 5 पॉइंट, आप समझ लो 2 से 5 पॉइंट्स के बाद एंटर हो रहे हैं बार बार। ठीक है। 2 से 5 पॉइंट्स, अगर आप 5 पॉइंट का भी फासला रखते हो, नेस्डेक में याद है ना, हम जब डीएनटीएस स्ट्रेटेजी करते थे एग्जीक्यूट, हम 10-20 जी। पॉइंट्स का फासला रखते थे। इधर आप 3-5 का ले रहे हो ताकि आप जल्दी जल्दी निकलो हेज के दस अंदर से, पॉइंट हेज काटो। 10 पॉइंट का फैसला रखते थे उसमें। उसमें हम 10, इधर 2-3 पॉइंट का है। ठीक है। ठीक है, और वो भी जो नैस्डैक में आप 10 पॉइंट का फासला रखते थे, वो 10 पॉइंट नहीं थे, वो 10 टिक्स होते हैं, लेकिन हम उनको 10 पॉइंट बोलेंगे, इनको हम मिनी जी। पॉइंट्स बोल देते हैं। इधर हम मिनी ठीक। पॉइंट्स का लफ्ज सुनते हैं, यानी नैस्डैक के 10 पॉइंट में 100 मिनी पॉइंट होता है। ठीक है, ओके, अभी अभी सर थोड़ा सा इसकी एग्जांपल मुझे देंगे। चले, ये रिकॉर्ड भी हो बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल मेरे लिए देंगे भी आज। फायदा है और सब लोगों के लिए फायदा होगा कि लेट से के 1800 1800 पॉइंट कितने पे हम ट्रेड लगाएंगे, दूसरी इधर आ ट्रेड जाओ, कहाँ पे लगेगी। इधर आ जाओ रियाज साहब, अच्छा है। और इसका टाइम फ्रेम हमने 1 घंटे का रखना कोई है। कोई टाइम फ्रेम नहीं है इसका, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, ठीक है। आपने प्राइस के ऊपर आंखें रखनी। ठीक है। ये देख लो, इसका चार्ट भी नहीं चाहिए यार, इसको हम खोल लेते हैं। वो ऑर्डर नजर आ रही है, ऑर्डर पैनल नजर आ रहा है ना। जी सर। ये देखो कितनी तेज से प्राइस फुदक रही है, 68 65 55 देख रहे हैं आप, 68 65 69 78, कितने पॉइंट्स यस। जा रही है, 300, यस। कितनी तेजी से मूवमेंट हो रही है। यानी असल में आप क्या कर रहे हो, आप सियाने बनने की कोशिश करो, उसमें स्लिपेज होती है, यू विल गेट स्लिपेज, स्लिपेज की यस डेफिनेशन में सर। सबको करी है। जी तो सर। चलो, आप ये हरकत कर रहे हो, आप समझ आई। आप देख रहे हो कितने ज्यादा पॉइंट्स मूव हो रही है, 632 ऐसे। टू 832, 200 पॉइंट। ये देखो हम्म। 200 पॉइंट की मूवमेंट, यानी हर सेकंड के अंदर 200 पॉइंट ऊपर नीचे, 200 पॉइंट। लेकिन स्प्रेड मारेगा, स्प्रेड क्यों, देखो ना 200 पॉइंट की तो स्प्रेड है। तो आपको हम्म। क्या चाहिए, आपको 600-700 पॉइंट पे निकलना है। 600-700 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी,
$6, it would be $6 or no, it will be 60 cents, 60 60 cents, सेंट है ना? तो आपने जी मल्टीपल टाइम्स जो है 60 सेंट स्लिपेज हो जाएगी कम से कम अगर एक माइक्रो करे हो $2-3 तो पकड़ो ना। इस पे एक माइक्रो नहीं थी 0.10 होती है, लेकिन नहीं करनी, पहले हाथ बैठाना है एक माइक्रो पे, क्योंकि स्लिपेज आती है, ऑर्डर रिजेक्ट हो जाते हैं, कभी मार्केट में से ऑर्डर डिसेबल हो एग्जीक्यूट जाते नहीं हैं। होते जी हाँ बिल्कुल जी, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते ठीक है ना? तो इस चीज को जरा गौर से देखें, इसके साथ चिल करें। तो ये हमारा जो है ना आपका हाई मिमिकिंग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, हाँ मैं तो बल्कि कहूंगा इंट्रोडक्शन टू हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग मिमिकिंग स्टाइल, ये सर ये इंट्रोडक्शन। अकाउंट आपका डेमो अकाउंट है रियल अकाउंट यार है आपका ये ऊपर नजर नहीं आ नहीं रही रियल अकाउंट है अब मैंने देख लिया तो कोई है। डेमो अकाउंट करके हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट डेमो कर पे लें आप डेमो पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन डेमो के ऊपर कभी स्लिपेज नहीं आती। द रीजन ये क्योंकि वो फेक किस्म का फेक सर्वर होता है ना, वो हम्म रियल 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 सर्वर से फीड लेके डुप्लीकेट कर देता है। लेकिन करो, लेकिन नहीं रियाज साहब देखो ना, मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 5 to 8% महीना बताया ट्रेडिंग से निकलता है, क्योंकि ताकि लोग जो है चवल ना मारे, और करते हैं लोग, लेकिन हम्म 5 से 8% नहीं निकलता, निकलता है 10 से 30%। निकलता है आराम से निकलता निकलता है। मैं यहाँ पे अभी रैंडमली ऑयल के ऊपर भी हर 10 पॉइंट पे बाय लगाऊं ना, और हर 10 पॉइंट पे सेल निकालूं, मैं मार्केट को पेल दूंगा। ट्रू लेकिन मेरी अच्छी जॉब भी है, इट्स अ वेरी गुड जॉब, मैं पढ़ाता भी हूँ और मैं पर्सनल कोचिंग भी होस्ट करता हूँ, मेरे होटल में वर्कशॉप्स भी आती हैं। सो मैं इतना ज्यादा नहीं टाइम दे सकता, बिकॉज इट नीड्स कमिटमेंट, यू नो। हम्म और मैं अपनी जॉब भी इंजॉय करता हूँ, ठीक है ना? तो बट आई एम जस्ट सेइंग, वो तो मैं सबको सिखाया ना कि लगे रिजल्ट को लात नहीं मारते, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट आपका आज 1 लाख का जी हो गया, अगर आप जॉब पे खुश होते, जॉब पे जाना है, यू नो, आपका नेटवर्क वगैरह जो है वो काम आता है फ्यूचर में, यू नो। मे बी इफ ट्रू यू वांट टू टीच एंड बी इंस्ट्रक्टर, यू कैन गेट रेफरेंसेस फ्रॉम देयर। ऐसे ही समझ आई? अच्छा जी, जी एवरीवन, इसके रिलेटेड जो अभी तक बात की है ना, इसके क्वेश्चंस फेंकना शुरू कर दो अब। आई वांट क्वेश्चंस, फिर उसके बाद वी विल मूव, या यू नो मेरे ख्याल से सर इसके बार प्लीज चार्ट पर बता दें। अभी बता सर, इस एक बार चार्ट पे बता दें, बता दिए मैंने अभी, दिस इज क्लियर डैनी। सर टीपी भी सेट करेंगे साथ? नहीं, टीपी सेट नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप मल्टीपल ट्रेड जो हैं एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अगर आपकी 3 बाय 3 सेल्स आराम से खुल भी गई ना, तो आप टीपी सेट नहीं कर सकते, आप हैज में आ जाओगे। मेरा फ्रेंड 20-30 ट्रेडे खोलता है, लेकिन आपने उसका अकाउंट साइज देखा है? वो 20-40 हजार डॉलर का तो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका, छोटे अकाउंट पे नहीं होता ये इस तरह। ओके, सो विद बट बट दिस इज अगेन, प्लीज मैं दोबारा ये नेगेटिव बात करूंगा, इसके साथ ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में पैसा है, कमाई भी है, लेकिन ये उसी बंदे को सूट करेगी जो कमरे से निकल नहीं सकता, कुर्सी पे बैठ सकता है, ठीक है ना? और जिसको पेरेंट्स के साथ भी टाइम बदतमीजी करने में शर्म नहीं आएगी, ये उस बंदे को सूट करेगी, क्योंकि आप प्रेशर में होंगे और आपने जल्दी जल्दी निकलना है, और आप घर वालों को खाने को पड़ोगे, ठीक है? ये मैं क्लियर बात बता रहा हूँ ये वाली, ठीक है? यूज दिस स्ट्रैटेजी एट योर ऑन रिस्क, एट योर ऑन डिस्क्रेशन। मैं फाइनेंशियल इंटरटेनर कहता हूँ अपने आप को, मैंने ट्रेनर इंस्ट्रक्टर का भी वर्ड हटा दी है। पीपल थिंक आई एम अ गुड ट्रेनर, तो चलो पीपल की नजर में ट्रेनर हूँ, बट आई एम अ फाइनेंशियल एंटरटेनर। यूज द टेक द रिस्क फर्स्ट ऑन डेमो, हाथ बिठाएं। लेकिन प्लीज, अगर ऑलरेडी पुरानी स्ट्रैटेजीज पे हाथ बैठ गया है, वो काम आ रही है, पैसे 10-20% महीने के निकाल रहे हो, यू डूइंग सुपर। आप किसी भी बैंक के जाओ, फंड मैनेजमेंट की शीट के ऊपर जो उनकी रिपोर्ट होती है, जिन्होंने सीएफए की है, 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह होती है, 2.5 लाख रुपए, ज्यादा से ज्यादा 3 लाख लगा लो, 4 लाख लगा लो। अरबों का फंड्स मैनेज करते हैं, 2.5 लाख ले रहे हैं। और चलो बोनसेस मिल गया, 10 कितना देगा बोनस? एक तनख्वाह, दो तनख्वाह, चलो यार 4 तनख्वाहें। यू आर डूइंग बेटर देन फंड मैनेजर्स अगर डिसिप्लिन अप्रोच के साथ काम कर रहे हो। आकिब साहब, गो अहेड विद योर क्वेश्चन प्लीज। वेलकम वेलकम जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम जनाब, ठीक, आप कैसे हैं? जी ठीक हूँ सर। मैंने काफ़ी लेट ज्वाइन किया है, मैं इसको दोबारा आराम से बैठ के देखूंगा। आपने कहा है कि कोई ये बात नहीं। इंट्रोडक्शन है अभी हाँ जी। इसका हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग का, तो इसका पार्ट टू भी होगा या नहीं, इसी ये जो मैंने बेसिक ये मैंने इंफॉर्मेशन है? नहीं, दैट्स इट। इसका ये तारीफी लेक्चर मैंने दिए, एडवांस में हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी को एक्सेस ही नहीं जी सर। है। हाई फ्रीक्वेंसी, ये हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग नहीं कर रहे,
वो उनका जो स्टाइल है, उनका जो तरीका है ना, उसको हम रेप्लिकेट या मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सहूलतें रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनके मुताबिक। जी सर, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले दोबारा से लेक्चर देख लें, फिर जब नेक्स्ट सेशन जी, हमारे होंगे हम उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। नो वरीज होता है। श्योर सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। You're welcome, dear. You're welcome. G, anybody, any questions? Any जी सर, question? वीपीएस क्या हम परचेज नहीं कर सकते? लाइक यार नहीं, मैं फ्री हूँ, मैं वीपीएस परचेज करूँ, एक छोटा सा रोबोट आप मुझे रिकमेंड करें, नहीं, उसके ऊपर वीपीएस हम काम परचेज करें। नहीं होता। आजकल लोग सारे सियाने हो गए हैं। कोई भी जो प्रोडक्ट है ना, आजकल लोग वन टाइम वन लाइसेंस नहीं दे रहे। पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आप लाइसेंस खरीदो, आपको रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए भी कंपनीज हर साल सब्सक्रिप्शन दे रही होती है, ठीक है? ऐसी। तो वीपीएस आप परचेज नहीं कर सकते। अगर कोई बेच रहा है वीपीएस तो आपको ठगने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वीपीएस के लिए जगह चाहिए, उसका जगह का किराया होता है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी की फीस भी होती है, वगैरह वगैरह। सो डोंट, इट वोंट वर्क। ओके। नहीं, जैसे सर ये जब हम कोई सर्वर परचेज करते हैं तो वो हमारा अपना सर्वर होता है, हम उसकी ईयरली फीस पे कर रहे होते हैं, हाँ जी, ठीक है। मे एक बी इट्स स्पेस भी हमें पॉसिबल, मिली। आई मे बी इट्स पॉसिबल, बट आई एम नॉट श्योर। आपको अपनी रिसर्च ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी। वहाँ नहीं मिला कुछ हाँ जी। भी। नहीं, मैं भी पता है ना। तो हो मैं अब, लेकिन टाइम गुजर गया है। मैंने ये आपसे जो रोबोट वाली भी बात की है ना आज नेस्ले की, जी, ये कितनी पुरानी मुझे पता है, अभी की नहीं पता। आई नो फ्रॉम 12 years। सही। तो मैं इतना पुराना हूँ, लेकिन तो जब मुझे मतलब पता रोबोट कि को हम भूल जाएं। रोबोट को, पता नहीं, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ। 12 साल में चीजें बहुत एडवांस हो चुकी होंगी। मैं जो जितने भी आपको मेथड्स बता रहा हूँ, ये 15-20 साल पुराने हैं। अब इफ इट वर्क्स, खलास, तो मैंने किसी न्यू चीज को एक्सेप्ट किया ही नहीं। ये जो सारे बातें करते हैं, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी स्वीपर्स, मैक एंड चीज, चीज बर्गर, पता नहीं क्या क्या जो टर्मिनोलॉजी, आई डोंट नो दिस स्टफ एंड आई डोंट वांट टू नो। कल हम बिलियर्ड्स खेल रहे थे, तो वो लिक्विडिटी समझा रहा था। वो एबनॉर्मल कैंडल को कुछ मॉडिफाई किया। जो हम एबनॉर्मल कैंडल ट्रेड करते हैं ना, मुझे नहीं समझ जी, आएगी टू बी ऑनेस्ट। मैं कहा नहीं भाई, आप, इट्स वर्किंग फॉर यू, सो यू डू इट। और बंदा अपना वो जो बता रहा था, वो अपना रियल अकाउंट भी नहीं दिखा रहा था। तो फिर क्या करना? मैं कहा यार, ये मेरा अकाउंट है, तू देख ले बड़े वाला, ये मैं नहीं दिखाता। तो अब बताओ तो इस पे देन लाइव। सर आई थिंक यूएस टेक पे ये सही रहेगा, राउंड एलटी राउंड नंबर के साथ। हाँ जी, यूएस टेक पे भी सही रहेगा। पाउंड डॉलर पे भी चल सकता है। तरीके हैं इसको मॉडिफाई करने का। यूएस टेक पे बेस्ट है ये। यूएस टेक बेहतर रहेगा, 200 हाँ की जी। मूविंग एवरेज के ऊपर हम इसको यार डिपेंड ऐसा कर आप क्यों सकते हैं। टेंशन ले रहे हो? आप चुप करके 200 मूविंग एवरेज जहाँ पे आई हुई है उधर बाय लिमिट्स, बाय स्टॉप लगा के छोड़ दो। गल खत्म हो गई। आपने क्यों पैसे खर्चने? क्योंकि कितनी देर एक्चुअली लग मैंने एक कितनी देर जी वो लगती है 5 बाय स्टॉप्स लगाने को? हम्म एक्चुअली मैंने एक रोबोट देखा था, वो $100 की ट्रेड लगा रहा था, लेकिन वो प्रो फंड के लिए था, तो उसको जस्ट वो पास करने प्रॉप के लिए। फंड, वो प्रॉप छोड़, ये प्रॉप फंड्स का हमने हाँ इतना जी, बड़ा डिटेल तफसीली सेशन किया था। कितने बड़े ठग गए ये, आपको याद है? जी, जी, आई रिमेम्बर सर। वो इन्वेस्टमेंट लाइसेंस ही नहीं है, कहाँ से वो फंड्स लेके आ रहे हैं? आपको पता है? आप बैंकिंग के बंदे हो, आपको पता है ना कि अगर कोई फाइनेंशियल सर्विस के लिए इन्वेस्टमेंट लाइसेंस ना हो, रेगुलेटेड ना हो, वो कितना रिस्की और इलीगल काम होता है। एम आई राइट और नो? ऐसी। हम्म तो यार हमारी जो अवाम है वैसे भी इस बात सुनते नहीं है। कई लड़के कर रहे हैं। चलो, आई होप दे गेट देयर विड्रॉवल्स ऑल द टाइम, ये वो सारा कुछ ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना, टेंड करा के जुमेरात याद आई है, फिर कहते हैं हमारे लोग वो। तो बहरहाल, एनीवे, यार मैं तो सबको सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ ना। मैं, मुझे क्या, एवरीबडी मेक्स मनी। अगर प्रॉपर जेन्युइन है, आई विल बी हैप्पी कि पीपल आर मेकिंग मनी। लेकिन मैं आप लोगों को डिफेंड करता हूँ। अगर आप लोग सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज होते ना, फिर मैं बताता आपको कि ट्रेडिंग कैसे होती है, स्ट्रेटजी क्या है और मेरी फीस क्या है और क्या मैं सिखाता हूँ। तो आप लोग जो है स्ट्रगल करते हैं, बातें सुनते हैं एक नॉर्मल पे के लिए, कुछ बिल, चंद बिल जमा कराने के लिए बातें सुननी पड़ती है, डिस इंसल्ट करवानी पड़ती है। नो, आई डोंट वांट दैट टू हैपन टू एवरीबॉडी, आई नो हाउ इट फील्स। तो इसलिए लो रिस्क खेलें आराम से। जब 10-15-20 साल नौकरी करनी है, जब 5 साल 6 साल टिक के कंपाउंडिंग करके छोटे अकाउंट को बड़ा कर सकते हो, अपनी तनख्वाह खुद बना सकते हो, तो क्यों ना 3 से 5 साल मेहनत करें? ठीक है? सही। तो ये आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए, भले के लिए जो है, ये चीजें सिखाई जाती हैं। अभी मैं आप दोस्त के साथ जाना था फॉर 15 मिनट्स को, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। मैं कहा यार मत आ, मेरा सेशन है, हम बाद में घूमते हैं। तो ये आपके बेनिफिट के लिए भाई, मैं अपने पर्सनल टाइम यूज कर रहा हूँ ना। जजाकल्लाह। तो जजाकल्लाह। जस्ट ट्रेड स्मार्टली, केयरफुली, चिल करके ट्रेड करना है यार। $10 $5 भी आते, $3 अल्हम्दुलिल्लाह बन जाएंगे, आ जाएंगे। हाथ तो बैठाओ, डिसिप्लिन बिल्ड करो। हाथ बैठाने का मतलब पता है कि जब मैं कहता हूँ हाथ बैठाओ, डिसिप्लिन करो,
कि आपको पता चल जाता है, आपके ब्लड में डीएनए का हिस्सा बन जाता है, आपको पता है मार्केट की लिमिट्स क्या है और आपने एक्शन क्या लेना है, और कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ना पूछने की जरूरत है। यानी ये चीज नहीं होनी चाहिए कि सर मैंने यहाँ पे सेल लिया तो आपका क्या ख्याल है। नहीं, नहीं आपको नहीं, ये पता है चीज कि नहीं होनी सेल चाहिए। क्रॉस, ये सेल क्रॉस इधर बन गया है, तो इसने इधर सपोर्ट तक जाना, अगर नीचे टूट गया मैं सेल स्टॉप ले लूंगा, सिंपल। मैं क्यों किसी से फोन करूं, दोस्त को पूछूं, या अपने, मैं पर्सन, मेरा टीचर आज भी मेरे साथ इन टच है, मैं किसको फोन करूँ, वो तो ऐसे भी गालियां देगा मुझे कि अगर मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन किया। बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप ना कॉन्फिडेंस इसी तरह बिल्ड होगा जब उसको रगड़ोगे पोजिशंस को, ठीक है। चलें, आई थिंक क्वेश्चंस नहीं आ रहे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के। सर आई विल शेयर वीडियो ऑन बॉट, जो लोग पाकिस्तान में सर्विस दे रहे हैं ऑन व्हाट्सएप, आप ये डायरेक्ट मैसेज कर दिएगा, डोंट शेयर इट इन द ग्रुप, ओके। चलें, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन, चार्ट्स को देखे बगैर कैसे ट्रेड करते हैं। इसके लिए कंप्यूटर भी प्रेफर्ड है, मोबाइल फोन पे भी मेथड इस्तेमाल हो जाता है। पहले 2 हफ्ते इसके अंदर एक्सक्यूज मी, ट्रेडिंग नहीं होती। पहले 2 हफ्ते इसमें ट्रेडिंग है ही नहीं, ना डेमो पे। पहले 2 हफ्ते ऑब्जर्वेशन है। जो चीज पे आपने ट्रेड करना है ना, जिस चीज के ऊपर आपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी है, वो चीज आपके मार्केट वॉच में होनी चाहिए। ये कंट्रोल एम किया, राइट क्लिक, ठीक है, कंट्रोल एम राइट क्लिक, कॉलम्स पे जाना है। अब यहां पे या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या दोबारा वीडियो देखोगे इस सेक्शन पे आके आपने पॉज कर लेना है। ये चीजें आपकी इनेबल्ड होनी चाहिए। डेली चेन, स्प्रेड, हाई लो, उस 24 घंटे के अंदर कितनी हाई लो हुई थी, ब्रोकर के सर्वे के मुताबिक हाईएस्ट प्राइस क्या थी, लोवेस्ट प्राइस क्या थी, वो यहाँ भी एक कॉलम आएगा। ये स्प्रेड है, ये डेली चेंज। ये आपका गोल्ड है, इसकी स्प्रेड 200 पॉइंट है, लेकिन ये 2 पॉइंट्स है, हम इसको मिनी पॉइंट बोल देते हैं, मिनी पॉइंट्स। ये हमारा स्टैंडर्ड है स्टूडेंट प्लाव वालों का, ठीक है, वेब ट्रेडर वालों का, वट एवर इट इज, वी कॉल दिस मिनी पॉइंट्स, ठीक है। यानी कोई बोलेगा यार से मिनी पॉइंट से बोलते पॉइंट होते, कहते जा जाते हैं, क्या होता है तुम्हें स्टूडेंट प्लाव ट्रेडिंग स्टैंडर्ड और वो पता नहीं एफिलिएशन के बारे में, यू कैन डू, कभी कभी हवाई फायर अच्छे लगते हैं, ओके। अच्छा, ये देखो ना, वॉच वेरी केयरफुली, ओके। आपके कॉलम्स ऐसे नजर आने चाहिए, फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करके F10 दबाना है, या राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, ओके, एंड गो ऑन पॉपअप प्राइसेस। ये ऐसे स्क्रीन आ जाएगी। सबको स्क्रीन नजर आ रही है, यस सर। प्राइस फीड नजर आ रही है, यस सर। गुड, गुड हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, लेट्स से कि मैंने ये ट्रेड करना है, यूरो डॉलर, हियर आई वांट टू ट्रेड, लेट्स से मे बी पाउंड डॉलर, ठीक है, पाउंड डॉलर ट्रेड कर, पेंसिल कॉपी हाथ में रखनी है, ठीक है, और इसको आपने देखते जाना, इसको, सिर्फ इसको, आपका सारा फोकस इस पे होगा। ये मोबाइल फोन पे भी आप कर सकते हो, पेंसिल कॉपी रखनी है, और इसको यहाँ आपने देखते ही जाना है और रुकना नहीं है, 5 10 मिनट 15 मिनट इसी को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये जो आप देखते हैं ना, कराची स्टॉक एक्सचेंज में सेठ बैठे होते हैं, मेमन बैठे होते हैं, टांग पे टांग रख के, शलवार कमीज, दाढ़ियां चिट्टी और सिर पे टोपी, वो इसी तरह हरकतें करते हैं, ठीक है। बट उसके ये एक प्रॉपर रिफाइंड मेथड है। तो कोई किसी को कभी ये मेथड बताए तो मुझे बता देना कि ये मेथड एग्जिस्ट करता है, मैंने अपनी तरफ से बना के नहीं सिखाया आपको, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू डू। मैं ब्लैक कलर लेता हूँ, ठीक है, Wait, here, ठीक है? इसको मैंने काला शाह काला कर दिया बहुत, हाँ जी। फोकस कराने का तरीका भी आपको सिखा दिया यार, चेक करो, 1.2559, 1.2560, 5960, 5960, 5 10 मिनट इसको देखते रहना है। एक पिप की मूवमेंट हो रही है, ओए, एक पिप नीचे गिर गया, 3 पिप की मूवमेंट, 60 से 58 पे आ गया,
60 से 58। स्टॉक मार्केट में ये चलता है, बंदा बीच में खड़ा होता है, रीड कर रहा होता है। 57 57 57 58 58 57 58 58 ही चल रहा है मार्केट। देखो 5 सेकंड 6 सेकंड इधर ही रुकी हुई है और फिर 59 पे आ गया। 58 59 फिर 58। एक पिप की मूवमेंट ऊपर नीचे हो रही है, 57 पे आ गया। एक पिप की आपकी स्प्रेड है और फिर 57 से 59। 58 59 दो पिप की मूवमेंट हो गई, यानी मार्केट फजूल चल रही है, फजूल बिहेव कर रही है। 58 59 57 से 59 2-3 मिनट मुझे हो गए। 2-3 मिनट से प्राइस 2 मिनट में इधर ही फुदक रही है। 3 पिप्स की रेंज है, तो बंदा क्या कमाएगा? ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व। 57 58 59 दिमाग में ब्रैकेट बन रहा है कि हाई जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर मेरी 3 पिप्स की रेंज चल रही है। अभी मैंने स्कैल्प मार रहा है, मेरी शौक है 10 पॉइंट उठाने, 5 पॉइंट उठाने हैं मैंने। 58 59 60 नहीं आया, 58 चल रहा है, 58 चल रहा है। अगेन वी आर ऑन 58 फॉर सेकंड्स, मार्केट्स नॉट मूविंग। इतना कमेंट्री करनी पड़ती है। ये फाइनेंशियल मार्केट्स में जो ट्रेडर्स होते हैं, जो ट्रेडिंग डेस्क पे होते हैं, इतना शोर मचा रहे होते हैं ताकि पीछे ट्रेडर्स जो है ट्रेड मारेंगे। आपको मूवी भी दिखाई थी इसके बारे में, मूवी भी दिखा, ट्रेलर भी भेजा था आपको, अ गुड ईयर, कि कैसे ट्रेड होती है। 58 59 5 मिनट शायद हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ, नथिंग्स हैपनिंग अभी तक। ओ 60 आ गया, 57 58 59 60, 4 पिप की मूवमेंट हो गई है, 4 पिप की मूवमेंट हो रही है। अगर 60 आया है इसका मतलब ये 60 तगड़ा नंबर है, टूट नहीं रहा। 60 रेजिस्टेंस है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए 60 रेजिस्टेंस है। 58 57 इस फिर हम नीचे आ गए। इसको अभी यूटिलाइज कैसे करेंगे सर? अभी अभी बात नहीं करनी, अभी आप सुनने बात समझो, ओके ओके। अभी बात नहीं करनी। अब मैं, मुझे कोई वो साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं है ना, मैं इस तरह बात करूं, कोई वजह बात करूं। अभी अब देखो श्योर। 57 57 58 59 60 पे हम गए, 60 से हम 3-4 पे फिर मार्केट गिर गई, 56 पे आ गई। वाह, 57 लास्ट है, 56 पे आ गई। 5 पे मार्केट गिरी है तकरीबन 5 मिनट्स में। ठीक है, इरेजर है, 1 मिनट। टाइम किधर आ रहा है इसमें? कहाँ टाइम इधर आ रहा है? ओके। ओ 71 73 पे 75 पे आ गए हम, 56 से 79 80 ब्रेकआउट हो गया। 60 मेरा रेजिस्टेंस था, वाह, ब्रेकआउट हो गया। 57 तो हम, मैं गलत तो नहीं रीड किया? 70 पे गई थी ना मार्केट? नहीं सर, उसमें नहीं आपने सर, जो वो सिर्फ लास्ट नंबर 4 आ रहे थे डिजिट। रिमूव किया हुआ। अच्छा सर सॉरी हम, सॉरी, हाँ मैं सर, हम मोबाइल देख 4 रहा था। डिजिट देख रहे हैं, फिफ्थ ओके सिटी आई एम देख रहे सॉरी, हैं। सॉरी मिस्टेक हो गई जी एवरीवन, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। सेंस नाजुक सूरत हाल है ना यहाँ पे। ठीक है, 57 58 पे आई इस वक्त। 2:17 हो रहे हैं। कोई 2:17 तो नहीं है टाइम, बहरहाल चलो हम 2:17 कंसिडर कर लेते हैं। क्या पता चल रहा है कि मार्केट स्लो है, लो वॉलेटिलिटी है। अभी आपके जेन के अंदर यहां पर बन रहा है ब्रैकेट, ठीक है, इधर आपके जेन में बन रहा है ब्रैकेट। ये आपका 1.2560, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और आपका सपोर्ट का है 1.2456, 56 पे गया था ना, 1.256 नहीं, 2556, ठीक है। ये सपोर्ट है आपकी, ठीक है, ये सपोर्ट है। आपने पेन पेंसिल इसलिए रखना है, आपने नोट्स लेने हैं, ठीक है। 56 पे हम आ गए, 62 नहीं पा रहा, 62 नहीं पा रहा। अगर अब मुझे पता लगे 60 रेजिस्टेंस है, और अगर 50 आ जाता है, 2550, उधर मैं सेल स्टॉप लगा सकता हूं 10 पिप के स्टॉप लॉस के साथ। 10 पिप का मैंने आज तक नहीं आप लोगों को सिखाया, 10 पिप का स्टॉप लॉस और 15 या 20 पिप का टेक प्रॉफिट लगाना है। अगर 60 के ऊपर चले गया, 60 के ऊपर चले गया, 61 62 63, 3 पिप्स जा रहे हैं, ब्रेकआउट हो रहा है, न्यू हाइज बन रही हैं, इधर से पता लगा कि न्यू हाइज डेवलप हो रही हैं। 65 पे आ गया या 70 पे आ गया, स्पीड तेज है,
बाय स्टॉप लगाना है, बाय स्टॉप लगाना है 10 पिप का, 20 पिप का, 30 पिप का, टेक प्रॉफिट। कितनी बार गलत हो जाओगे? 1 to 3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। 60 ट्रेडें गलत हो, 3 ट्रेडें दुरुस्त हो, उसमें आपका पूरा रिकवर हो जाता है। 30 ट्रेडें लो, 20 ट्रेडें गलत हो, ठीक है ना, और 8 ट्रेडें दुरुस्त हो, यू विल स्टिल मेक मनी। लेकिन खप देखो कितनी, यू नो। नाउ आप डिसाइड करोगे इज इट वर्थ इट। इस तरह बैठ के जरा घर में, घर वाले पास हो और इसका शोर बचाओ ना, प्राइस साथ साथ रीड करो, क्योंकि आपने मार्केट के रिदम में आना है, मोमेंटम में आना है, जोन में आना है। पीपल गेट पेड जस्ट टू स्पीक लाइक दिस, ठीक है ना। कोई उन्होंने एआई वॉइस नहीं लगाया, कुछ नहीं, बंदा जो है खलो के सिर्फ स्टॉक में खड़ा होता है और सब बोली जाता है पाउंड डॉलर्स 58 58 58 59 59 56 56 सोल्ड, यू नो, ऐसे उसको लोग इशारा करते हैं इतना में ले लो हमारे लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे जनाब फंसे हुए हैं। आपने क्या करना है, इस तरह 10-15 मिनट, एक ये है कि आप फुल टाइम दे सकते हो। अब मैं आपके लिए आसानी, इसको आसान करता हूँ, यही मेरी स्पेशलिटी ना, आई समराइज थिंग्स अप फॉर यू, आई मेक थिंग्स इजी। अब इसमें आपके लिए क्या ट्रिक है, एक आपके पास ऑप्शन, अब यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, ठीक है, आई एम गोना राइट इट डाउन। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, लेट्स चेंज द कलर, इसको आसान कैसे कर। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, ओके, वॉच द प्राइस at after every 15 minutes. Short term traders watch the price after every, English ठीक है, watch the price after every 15 minutes, ग्रामर ठीक है इसकी, ओके, चलेगा। चलेगा, चले। मीडियम टर्म ट्रेडर्स, मीडियम टर्म ट्रेडर्स watch price after every 30 minutes, ओके। स्लो ट्रेडर्स, जिनको दिलचस्पी नहीं है इतनी ट्रेडिंग में, यार कुछ भी आया हम, ठीक है, स्लो ट्रेडर्स watch the price every 4 hours, एवरी 4 आवर्स। आपने क्या करना है 2 हफ्ते, अगर ये मेथड फॉलो करना है, इसी तरीके के ऊपर ट्रेड करना है, इसी को देखते हुए, ठीक है ना। ये जो मैंने काला किया ना स्क्रीन पे, मैंने ड्राइंग टूल यूज किया स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना, अदरवाइज आपको वो पूरा टेबल ही नजर आएगा। आपने राइटिंग पैड रखना है साथ, हर 15 मिनट के बाद प्राइस देखनी है और उसको आपने जॉट डाउन कर लेना है, उसको आपने लिखनी है 8:15 पे ये प्राइस है, या आप चलो आधा घंटा यूज कर लो, आधे घंटे का चार्ट, ठीक है। 8 बजे ये प्राइस थी, 8:30 ये प्राइस थी, 9 बजे ये प्राइस थी, 9:30 ये प्राइस थी, 10:30 ये प्राइस थी। इस तरह आप मार्केट के अंदर इन हो जाएंगे। ये वो रीजन है, ठीक है ना, एक ट्रेडिंग में करता हूँ वो पता ही नहीं किसी को, ठीक है ना, जिसके अंदर मैं बगैर किसी रीजन, बगैर इंडिकेटर, बगैर कैंडल्स देखे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता हूँ रैंडमली, एंड आई स्टिल मेक मनी आउट ऑफ इट। उसकी वजह ये है क्योंकि मुझे इसकी प्रैक्टिस है। आप अगर मेरी कोई पुरानी 2012 की वीडियो देखोगे ना यूट्यूब पे जाकर, और मैं जब स्क्रीन दिखाता हूँ, लेफ्ट पे मेरे पास एक चीज थी, ठीक है, उसे हम बोलते हैं, जेन से निकल गया, टेप, रीडिंग द टेप, ठीक है, रीडिंग द टेप। उसके अंदर ये प्राइस इतना गिर रही होती है, लोग कितनी लॉट्स ले रहे हैं, कितनी ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, वो ओरिजिनली फ्यूचर्स और स्टॉक्स के लिए, नॉट फॉर फॉरेक्स, ठीक है, उस पर हम ट्रेन हुए थे, ठीक है। अभी देखो हम 56 से 54 पे आ गए, यानी हमारी हाई 1.2560 थी और हम 1.2554 पे आए हैं, यानी प्रेशर नीचे की तरफ बढ़ रहा है। आपको इस तरह मार्केट की नब्ज आप चेक कर लेते हो, आपको पता चल जाता है। हर 30 मिनट्स के बाद आपने प्राइस लिखनी है, अपने एक राइटिंग पैड ले लो, छोटी सी डायरी 50-100 रुपए की आ जाती है लाइब्रेरी से, बुक शॉप से, ठीक है ना, उसके ऊपर एवरी डे, हाफ एन आवर बाद, 1 आवर बाद, 4 आवर बाद, लेकिन एक स्टाइल आपने अडॉप्ट करना है, प्राइस को लिखते जाओ लिखते जाओ। 2 हफ्ते ये काम करना है, आपको मार्केट की लिमिट्स और औकात पता चलेगी कि मार्केट ने कितनी बड़ी छलांग मारी है, नहीं है, मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको सारे एक्शंस का पता चल जाए। यानी अगर 1.2554 मैंने लो देखा ना अभी, तो अगर 1.2553 आ जाए, 52 आ जाए, खलास मैं उधर सेल स्टॉप लगा दूंगा, ऊपर स्टॉप लॉस 10 पिप और 20 पिप्स का टारगेट लगा दूंगा। कितनी बार गलत हुई मैंने,
और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है फिर मार्केट नीचे आ रही है, इसका मतलब उसने सिर्फ लो एक हाई मारी है, इसने नीचे जाना है दोबारा। अब मैं 2554 की जगह 2552 पे सेल स्टॉप लगा दूंगा, 51 पे लगाऊंगा। आई कैन नॉट बी रॉन्ग ऑल द टाइम। ये आपका जी आज सेशन था ऑन हाउ टू ट्रेड विदाउट लुकिंग एट द चार्ट्स। 2 वीक्स प्राइस ऑब्जर्वेशन, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसको आगे थोड़ा सा किस तरह नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है वो एक्सेल पे होता है, लेकिन आई बिलीव इट्स मोर देन इनफ फॉर टुडे। लेट्स एंजॉय आवर वीकेंड। अब आप क्वेश्चंस मेरे पर फेंकना शुरू कर दें, लेकिन दिस इज समथिंग रियली कूल, इट हेल्प्स। मैंने आपको सारे क्वालिटी टेक्निक्स सिखाई हैं आपके कोर्स में, दे विल ऑल हेल्प यू। लेकिन जो एंड रिजल्ट है सब स्ट्रेटेजीज का तकरीबन सेम ही है, मे बी इसमें भी ज्यादा पैसे बनते हैं, लेकिन मैं कमिट नहीं कर सकता इसको, आई कैन नॉट एग्जीक्यूट। All right. So I hope everyone enjoyed today's session. I hope just आई है थोड़ी सी, तो आपके फीडबैक्स हमेशा वैल्यू करते हैं जी। तो किसी को कोई क्वेश्चन है पूछे, एंड लेट्स सी इफ आई कैन असिस्ट। ये सेल आ रही है जी गोल्ड के ऊपर। सेल माशाल्लाह गुजर ही गई है सेल, क्या बात है। करेक्शन भी ये देखो ना, पुल बैक, ये अब नॉर्मल कैंडल, ये पुल बैक अंदर आई, ठीक है, इसके बाद कैंडल क्लोज हुई, छोटे मोटे पैसे बन जाते हैं। बट नाउ इट्स कमिंग अराउंड द सपोर्ट, हम नीचे से बाय क्रॉस का वेट करेंगे। तो टीम, लेट्स टेक सम क्वेश्चंस वेरी फास्ट और फिर चिल करते हैं। रियाज साहब जनाब, गो अहेड। जी सर, अभी लेट्स से कि मैं हर 15 मिनट के बाद प्राइस को चेक करता हूँ, केबल को देखता हूँ, लेट्स से, ठीक है। मैंने ठीक है, केबल को देखा, अभी देखा मैंने, उसकी प्राइस 1.25540 चल रही है। मैंने उसको ओके, नोटपैड के ऊपर लिख लिया। 15 मिनट के बाद में देखता हूँ वो भले अप है या डाउन है। हाँ मैं जी, इसको, लेट्स से कि मैं इसको 5 घंटे में बैठ के इसको मैं देखता हूँ अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे बैठ के। हर 15 मिनट का मैं उसका मूवमेंट जो है ना वो मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। मोबाइल पे भी आज कर भी, सकते हो, ये स्क्रीन मोबाइल पे अवेलेबल है ना आपके? जी मतलब कोई भी मोबाइल है, हाँ जी, कंप्यूटर है, ठीक है। मैंने उसको सारा लिख लिया। मैंने ये प्रैक्टिस की डेली, मुख्तलिफ टाइम में बैठ के 15 मिनट के बाद मैंने ये सारा कुछ नोट कर लिया। 15 दिन का डाटा मेरे पास आ गया और मैंने इसको एक अच्छे से एक्सेल के ऊपर भी लिख लिया। अब ठीक मुझे है, उसमें क्या ऑब्जर्व करना है, या उसको मुझे क्या पता चलेगा। मार्केट, हम कैंडल भी देख रहे हैं लेट्स से, और हमें महसूस भी हो रहा है, हमने लिख भी लिया। मतलब इसमें से ढूंढना क्या है इसमें, इसमें मतलब से हमने। आपको इसमें से आपको एवरेज प्राइस मूवमेंट पता चल जाएगी, डेली एवरेज प्राइस मूवमेंट आपके, यानी वो है ना पार्ट ऑफ योर बॉडी, पार्ट ऑफ योर माइंड, इट विल बी एनकोडेड हार्डकोर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको खुद ही जो है बाउंसिंग प्राइसेस पता चल जाएंगी कि भाई यहाँ से मार्केट गिर जाती है, यहाँ से मार्केट उठती है, और आप अपने माइंड में ना एक ब्रैकेट आपके बिल्ड हो जाता है। आपको पता चल जाता है इस ब्रैकेट के अंदर कि भाई अब मैंने ट्रेड लेनी है तो क्या साइज होगा, कितनी लेनी है, और मार्केट की एवरेज मूवमेंट क्या है, इस प्राइस पे जब प्राइस आती है तो हरकत क्या होती है। आप रिदम में आ जाओगे, फिर आपको चार्ट्स की जरूरत ही नहीं है। आपके सिर्फ प्राइस देख के आपको पता चल रहा है कि लोअर हाइज बन रही है, लोअर लो बन रही है, हायर हाई बन रही है। आप खुद ट्रेंड ट्रेडिंग, पुल बैक, रिवर्सल सारे कर सकते हो आप इसके अंदर। ओके। और डेली का कोई टाइम फिक्स नहीं होगा, मैं तो कभी भी बैठता हूँ, मतलब कभी मॉर्निंग भी, में सुबह कभी भी। नमाज पढ़ के बैठ जाऊं मैं। नहीं नहीं नहीं, ओके। इस तरह नहीं, इसको जहमत नहीं बनाना, ठीक है, इतना वो नहीं है कि 24 घंटे काम करना है। देखो, नहीं नहीं, मैंने कभी भी मैं, हाँ मतलब कोई भी टाइम मैंने में, आज मैं सुबह मैंने में बैठ गया, कल मैं दोपहर में बैठ गया, जब भी हाँ मेरे जी, पास टाइम है। जब भी टाइम है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो आप हाफ एन आवर बाद देखो। और एक्सेल में नहीं लिखना, अच्छा, ओके। एक्सेल में नहीं लिखना, पेपर ठीक कॉपी है। में पेन के साथ लिखना है। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है इसका दिमाग के साथ आपकी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इसको जेन में बैठाना है, डिजिटल करने से नहीं होगा। और ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे सिर्फ सीवी बना सकते हैं हम, ठीक सही है, है। या बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। ये इसको पार्ट ऑफ योर रूटीन बनाने के लिए फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, नॉट डिजिटली। ठीक है। ये हमारा काम डिजिटल नहीं है, ये पहले मेंटल एफर्ट है सारा, ये इट्स गेम ऑफ माइंडसेट। पहले गॉट हमने इट। मेंटेलिटी को ऑप्टिमाइज करना है, अलाइन करना है मार्केट के साथ, फिर हम डिजिटल एफर्ट डालेंगे। गॉट हम इट। मार्केट की पर्सनैलिटी ग्रास्प कर रहे हैं, अब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। हमें पता चल रहा है कि ये क्या हरकत कर रही है, क्या नहीं करी, क्या होगा, किस तरह होगा, फलां फलां, यू नो।
ये लर्निंग एक्सपीरियंस है 2 हफ्ते, ये आपका एक इंडिविजुअल सेल्फ स्टडी कोर्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस डिग्री की तरह। वो ओपन यूनिवर्सिटी से जिस तरह के कोर्स नहीं होते, ये वो चीज है। वो 2 हफ्ते बाद आप गेमर बन जाओगे, लेकिन ओके टाइम सेट कर लो कि आपने लेट से 1 PM 4 PM 6 PM 9 PM के बाद इतनी देर के लिए ऑब्जर्व करना है। आपने कॉलम बनाने हैं टाइम का, 8 बजे प्राइस ये है, 8:30 बजे प्राइस ये है, 9 बजे प्राइस ये है, 9 9:30, इस तरह आपने चलना है। ओके, इसके लिए करेंसी बेहतर रहेगी, कोई भी करेंसी हम ले लें? सब कुछ बेहतर है, ओके, ठीक हो गया सर। मेथड्स यूनिवर्सल है। आपको ओके ओके, फास्ट चाहिए, एक्शन चाहिए, आप रैम्बो सिल्वेस्टर स्टैलोन के फैन हैं, तो फिर आप ऑयल गोल्ड नैस्डैक पे आ जाओ, ठीक है। अगर आपको ये पसंद है, थोड़ा सा सुकून देना है, सर आज से मेरी आपकी जो उम्र है, थोड़ा सुकून ज्यादा बेहतर रहता है, मतलब पैसे ठीक है, तो फिर करेंसी शायद मुनासिब रहे हमारे जैसे बंदे के लिए, जो जो जवान है हमारे पास, यंगस्टर्स 20s वाले, तो वो बेशक ऑयल पे आ जाए, सही। मर्जी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत वेल। शुक्रिया। बाकी किधर है भाई, कितने सारे म्यूट पे बैठे होते हैं सब। मैं तो सोच रहा हूँ कि लाइव सेशन उसी का होगा जो वेब कैम खोलेगा, जो माइक्रोफोन पे आएगा, मैं तो बुलाने नहीं, मैं इधर खप रहा हूँ और यहाँ पे कोई फीडबैक कुछ नहीं आ रहा। यस यू कैन डू ऑन गोल्ड ऑन ऑयल। सुजावल साहब, सनाउल्लाह साहब, किधर हो यार? जी सर, सुन रहे हैं आपकी। कुछ इनपुट भी देना ये लोग, आपने आप माशाल्लाह आप इंटरेक्ट करते हो, आप सारा कुछ ट्रांसपेरेंट हो। सर आप रहमान, हम पे यंगस्टर पे डाल रहे हैं। यंगस्टर आजकल के तो चाह रहे हैं कुछ मिले, कुछ ना करके खाने के लिए। यार वैसे मजे की बात हूँ, आज तक तो यंगस्टर्स के घुटने भी ज्यादा ही जल्दी दर्द करने लग जाते हैं, दे आर गेटिंग ओल्ड फास्टर, ये के लोग कॉर्नफ्लेक्स में चिकन खा खा के। बट एनीवे, जोक्स अपार्ट, तो मेरा ख्याल से सिंपल शायद सेशन था, थ्योरेटिकल था ज्यादा, इसको दोबारा तो सुनना पड़ेगा, आई एम वेरी वेरी मच श्योर। हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। तो जो भी आज आया है, जिसने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन ऑन ए वीकेंड, रियली अप्रिशिएट इट। तो ये चीज़ें आपके फायदे के लिए सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। तो आई विश एवरीवन लॉट ऑफ सक्सेस दिस ईयर, लॉट ऑफ वेल्थ, ठीक है। इंशाल्लाह। पैसा कमाएं, दबा के कमाएं, जो बेटा सबसे अच्छा पैसा सबसे ज्यादा लेके आएगा, सारी खताएं माफ, बोटी भी इसकी प्लेट में सबसे अच्छी डलती है। आप खांसी मार करते हो घर में, सब जो है आपके लिए टिश्यू पेपर लेके भाग के लेके आते हैं। तो ये हर कोई इस चीज का हकदार है। सो लर्न टू हाउ टू मेक लॉट ऑफ मनी, ठीक है, ताकि आपकी जो है वैल्यू और इंक्रीज हो। और वैल्यू, नॉलेज, स्किल्स, एथिक्स प्लस मनी, विदाउट मनी कोई फायदा नहीं। नो मनी नो हनी। हैव अ ग्रेट इवनिंग जी। Allah Hafiz and bye bye for now.